अस्सलाम वालेकुम हाज़िर हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मैं हूं आपका होस्ट अल्ताफ़ वज़ीर। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में अज़जद खान एंड उमर खान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेहतरीन। यार। आज 2 मैचेस हुए लाइव, तो आई थिंक वी हैव कंक्लूडेड द लाइव ट्रांसमिशन। वी विल बी गोइंग बैक ऑन द रिकॉर्डेड पॉडकास्ट। 2 मैचेस हुए हैं आज PSL IPL में, सॉरी एक ही मैच हुआ है, ओवरऑल 2 मैचेस हुए हैं। PSL में ग्लैडिएटर्स वॉन बाय 5 रन्स, 142 का टारगेट बनाया। कराची किंग्स वो भी चेज़ नहीं कर पाया। एंड सेकंड वाज IPL, CSK बैटेड फर्स्ट 154 और सनराइजर हैदराबाद जो है वो मैच जीत गए 5 विकेटों से। हम स्टार्ट करते हैं PSL से। अजद, आप बताएं क्या हुआ मैच के आज? यार ये टीम जब ड्राफ्ट हुआ था तो सारी टीमों का जो है ये था कि क्योंकि अप्रैल एंड मई में होगा तो स्पिन ज़्यादा लेंगे विकेट्स। लेकिन जो पिचेस रीलेट की गई हैं, कराची में भी एक हद तक ये हुआ और लाहौर में भी आज ये हुआ कि पेसर्स जो है ज़्यादा इफेक्ट ले रहे हैं। उन्होंने भी 4 पेसर्स खिलाए थे, इन लोगों ने भी 3 साढ़े तीन पेसर, अगर फ़हीम अशरफ को आधा पेसर आप कंसर्न ले लें तो 3.5 पेसर्स खिलाए उन्होंने। तो टीम्स का थोड़ा सा फॉर्मेशन आउट हो रहा है। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा मज़ेदार मैच हुआ। एट वन पॉइंट कराची वर, जिसने नहीं देखा, अगर कराची वर सॉर्ट ऑफ क्रूजिंग टुवर्ड्स विक्ट्री, फिर उसके बाद सऊद शकील ने एक थोड़ी सी लकी विकेट मिली उनको विंस की। एंड उसके बाद थोड़ा सा बॉल वाज अबाउट, जितना अच्छा बैट पे आ रहा था आई गेस वो उतना नहीं आया। सऊद शकील ने नहीं, साद क्या नाम है उसका, शान मसूद ने जो है बहुत सारी डॉट्स बॉल एक्यूमुलेट की, उससे प्रेशर बढ़ता गया। साइफर्ट आउट हुआ, एक के बाद लाइन लग गई। एंड देन आमिर बोल्ड वेल, अबरार बोल्ड रियली रियली वेल। एंड फील्डिंग उनकी अच्छी थी, कैचेस उन्होंने सारे लिए। सो कोयटा वर एबल टू विन द मैच। थोड़ा सा मार्जिन में भी 5-10 रन का और हो सकता था। एज वेज पे हसन अली ने 2-3 चौके मार दिए। और फर्स्ट बैटिंग में हसन नवाज़ का यह था कि जो शुरू में हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड के, वो बहुत एजेस पे उसने बाउंड्री खेली। आज वो नीचे आया, आई थिंक ही वाज 40 फॉर 4 समथिंग कोयटा एंड देयर वाज 70 फॉर 5। तो हसन नवाज़ ने पूरा लेके सिंगल उन्होंने जिम्मेदारी ली कि वो फ्री हिट पे भी उन्होंने सिंगल ही लिया। और उन्होंने एक डिफरेंट साइड दिखाई अपने गेम की। एंड फ़हीम अशरफ जो प्लेटिनम कैटेगरी में उनको लिया, उन्होंने आज अपने आप को प्रूव कर दिया। 3 छक्के मारे, 4 चौके, 43 फ्रॉम 27 बॉल्स, 160 की स्ट्राइक रेट। राइट यार, मैच बना दिया था। उमर, व्हाट्स योर टेक ऑन टुडेस मैच? यार मोर इम्पोर्टेंटली ये पार्टनरशिप वाज वेरी इंपॉर्टेंट। 59 जो की है, दे वर अराउंड 69 फॉर 5। और वहाँ अगर ये एक और विकेट गिर जाती तो ये 120 पे बंडल आउट हो जाते। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये पार्टनरशिप इतनी अच्छी लेके चले कि दे वर ऑन कार्ड्स फॉर 170। आखिरी 4 ओवर रह गए थे, 130 के करीब स्कोर था। और वहाँ फिर इसकी विकेट गिरी हसन नवाज़ की, और पीछे फ़हीम भी आउट होके दे कुडंट इवन रीच 150। बट ये विकेट ऐसा था कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि मैच मज़े का होगा। शुरू में आते ही आमिर ने आउट किया, बट देन इट वाज अ विंस एंड साइफर्ट शो। मतलब 10 ओवर में 82 हो गया था, कितने 60 रन से कम चाहिए था, लेस देन रन बॉल था, और 11th ओवर में भी बाउंड्री आई। लेकिन फिर आप ये देखो कि बड़ा अनयूजुअल सा सीन हुआ है। तो फिर यार जीत सकते थे कराची किंग्स आराम से। इत्तेफाक से कल ही मैं आपको कह रहा था कि कराची की टीम ऐसा मैच हारती है। अच्छा। याद है आपको? हाँ। कल बोला था मैंने। हाउएवर आप ये देखो कि जैसे बड़ा अच्छा समराइज़ किया है अजद भाई ने कि वो जो विंस की विकेट थोड़ी वो मिली, लेकिन चलो शान जब आउट हुआ था तो द स्कोर वाज 96 फॉर 4, यू नीडेड 47 ऑफ 39। तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ रन बॉल रोटेशन करनी थी। बट क्या हुआ कि आप ये देखो कि खुशदिल शाह चौथी बॉल पे डक, नबी 5 बॉलों पे 4 रन, उमैर यूसुफ को आज मौका मिला था, प्रूफ करना था, 13 बॉल पे 11 रन करके आउट हो गया। अब्बास आफरीदी कुड स्ट्राइक द बॉल वेल, 5 बॉलें 0। तो और फिर एंड में हसन अली ने थोड़ी फाइट दिखाई, 24 रन किए 13 बॉल। बट बात वही थी ना कि ये आखिरी ओवर पे मैच जाने वाला ही नहीं था ना। एग्जैक्टली कि They should have just chased it around 18-17 overs में हो जाता। हाँ, एट द सेम टाइम आप लोग जब मैच देख भी रहे थे तो फर्स्ट हाफ में आपने देखा 10 में 80, आपने बोला यार जल्दी अभी 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बस दिस इज फनी गेम ऑफ क्रिकेट, वही हुआ। बट आप क्रेडिट नहीं छीन सकते। आमिर जो इतना क्रिटिसिज्म उन पर हो रहा था कि यार ऐसा है वैसा है, इशारे कर रहा है, क्या किया उसने, तो आज उसने अपनी क्लास दिखा दी कि स्पॉट ऑन था। और जहाँ चलो कराची हारा है, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हसन अली एज वेल। बहुत प्यारा बॉल किया है, टॉप विकेट टेकर बन गया 2025 के PSL का। और इसके साथ अब कोयटा का जो एक अजीब सा टेन्योर था, वो बैक टू बैक मैच जीत के अब थोड़ा वो उस पर भी पॉइंट टेबल पे हेल्दी लग रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट हुई, चैपमैन को आज चांस मिला था, वी वर एक्सपेक्टिंग फायर्स फ्रॉम चैपमैन, वो भी बहुत ही सिली आउट हुआ है। और फिर
ये जो रूसो है, आई थिंक रूसो शुड बी रिप्लेस नाउ, उससे नहीं खेला जा रहा है। And आपको याद है वो रूसो टूर्नामेंट था भी आईसीसी का, आई थिंक वो 2023 वाला वर्ल्ड कप था, क्या तो डक था या तो 100 था बीच, याद ही वो एक ट्रेंड चल गया था उसका, या तो 100 बनाएगा तो डक मारेगा। यार इसने मुल्तान के लिए बहुत रन किए हैं रूसो ने, लेकिन अब अगर मैं ऑप्शंस देखूं कि इनके पास क्या है, हसीबुल्ला को ला सकते हो, तो आपका एक फॉरेन प्लेयर है ना, फॉरेन प्लेयर है तो आप, हाँ हसीबुल्ला नाफे अगर इधर खिला देते हैं तो आपके पास एक फॉरेन प्लेयर की जगह मजीद बन जाएगी। मैं इस पिच पे जेमिसन खिला देता हूँ, आज की जो पिच थी। अच्छा एक सवाल है मेरा, ये हसन नवाज जो है बीइंग एन ओपनर, व्हाई ही इज कमिंग ऑन आई थिंक वे बैक लाइक छठे नंबर पे आ रहा है, नहीं खेला जा रहा था ना, ओपनर नहीं खेला जा रहा, नंबर 3 खेल रहा था, नंबर 3 पे रन नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन 3 पे सब अंडर 10 उसके स्कोर थे। आज नीचे खेला, एक डिफरेंट गेम खेला, ही वाज नॉट स्लॉगिंग, स्ट्राइक रोटेट कर रहा था। जो आज उसने जो लोग कहते थे ना टुल्लड़, तो टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम बैट लाइक अ बैट्समैन, कि उसने स्ट्राइक रोटेट की, जहाँ विकेट जिम्मेदारी लेनी थी वो जिम्मेदारी ली। एंड आई थिंक ये फ़हीम और हसन नवाज ने जो स्कोर बोर्ड पे दे दिया था ना, बट इतना अजीब सी बात है ना कि यार लेस देन रन बॉल था, 9 ओवर में 50 रन चाहिए थे विद 8 विकेट्स इन हैंड एंड दे कुडंट डू इट। तो गुड एक्साइटिंग गेम आई थिंक। वो आज जब मैच बीच में चल रहा था तो ओनर्स ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना नया कलर दिखा रहे थे शर्ट का, तो उन्होंने बोला ये हमारी किट हमने चेंज की, इसके साथ हमारी तकदीर चेंज होगी, और उनके आने के बाद से लाइन लग गई, वो स्क्रीन पे आए उसके बाद 5 आउट हो गए। मतलब आप देखो ना 10 से 16 ओवर के बीच में फॉर 15 runs कराची लॉस्ट 5 विकेट्स। अच्छा लेट्स कम टू कराची किंग्स बैटिंग, डेविड वार्नर अगेन। अब डेविड वार्नर क्या इशू आ रहा है, या तो वो क्योंकि जब वो आ रहा था आईपीएल में खेलता था लोग कहते थे कि आईपीएल से वो पीएसएल में आ गया, और शायद वो आईपीएल बड़ी लीग है वो तो हम सबको पता है, बट जो एक लोगों का परसेप्शन था, नाउ इज इन पीएसएल एंड हार्डली आई थिंक एक मैच को छोड़ के जो हमने आई थिंक परसों वाली लाइव में हमने जो लाइव देखा था लाहौर के अगेंस्ट, उसके अलावा तो वो नहीं परफॉर्म करा। क्या वजह हो रही है? कोशिश तो कर रहा है, ही इज वेरी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, रस्टीनेस हो गई है कोई, पॉसिबली एज भी हो गई है, और आई थिंक और पाकिस्तान में अनयूजुअल के इतना सीम एंड स्विंग और बाउंस हो रहा है, इतना होता नहीं है पाकिस्तान में जनरली। और कमिटेड तो लाइक फिजिक जो बाहर से देखते हुए, और उनकी जो ऑफ द फील्ड क्लिप्स भी आ रही हैं सोशल मीडिया, ही लुक्स वेरी वेरी कमिटेड टू द कॉज। बीच में एक आध आई थिंक कोई पिच ऐसी आ जाएगी कि वो पूरा मैच निकाल देगा। आई विल नॉट गिव अप। आई मीन रायली रूसू पे जो वापस, आई एम सॉरी मैं कोयटा पे वापस आ रहा हूँ, आई थिंक रायली रूसू का स्लम्प इतना लंबा हो गया है कि इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर कोयटा टू ट्राई समबडी एल्स। वो नहीं करेंगे वो लोग, कोयटा इज़ अ फैमिली सॉर्ट ऑफ फ्रेंचाइज, बड़ों की इज्जत करके थे, चलो सरफराज को उन्होंने, शोएब मलिक की आवारा इन लोगों को कैरी करते हैं वो, तो मे बी ऐसा ये अब आई थिंक स्टिल ही हैज़ द एबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ प्ले वन ऑफ नॉक, लेकिन पूरा जो कोयटा का को ज़रूरत है कि कोई बैटर उनको लेके चले थ्रू आउट द सीज़न, वो प्रॉब्ली रायली रूसू की वो एबिलिटी नहीं रही है। नहीं अब देखो ना, ये मेंडिस आई थिंक हैज बीन द बेस्ट फॉरेन प्लेयर फॉर देम, फिन एलन हैज बीन अ डिजास्टर एज वेल। एक मैच में चला आज बहुत ही बुरा शॉट मार गया। अब इन्होंने चारों बैटर ही खिलाए। आई एग्री टू द फैक्ट कि आप कह रहे हो कि अगर रूसो की चार तो फॉरनर्स खेल रहे हैं इसमें, तो 4 ही खेलते हैं ना, ये अच्छे नाम है यार, नाम अच्छे। बट देखो ना अब ये आपने अच्छी बात की कि नाफे या हसीबुल्ला खेल जाए इनकी जगह 4 पे, और उसको जेमिसन को खिला लें। इस आज की जो पिच थी ना, स्पेसिफिक हम 2 दिन से देख रहे हैं, फास्ट बॉलर बाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा है। जेमिसन ऐसी पिच पे जो है वो कमाल बॉलर है, और ये जो बैटिंग भी करता है। पता नहीं मैं क्या कह रहा था, मेरे जहन से बात निकल गई। और हाँ, वार्नर की डिसमिसल की बात कर रहा था मैं। वार्नर जो आउट हुआ है तो वो आमिर की चालाकी थी। रीज़न क्या था कि वार्नर लाइन के थ्रू मारा, आमिर ने एंड टाइम पे हाथ अपनी रिस्ट चेंज की, जिसके ऊपर वार्नर के पास बॉल लेट आई। जब लेट आई तो वो सीधी इधर आ गई, अगर वो अर्ली आती ना तो उस फील्डर के सर के ऊपर से जानी थी। मारा उसने पूरा था और मिडल भी हुई थी, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो जो 5 किलोमीटर का पेस का डिफरेंस था ना, दैट कुडंट कनेक्टेड टू हिट इट ओवर द हेड। ठीक है। अच्छा अब तक जो मैचेस दोनों टीमों ने खेले हैं, जितने भी चेंजेस आपके ख्याल से अभी जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रहे हो कि हमें क्या चेंज करना है, कौन सा ऐसा वीक लेंगे? तो आपने रायली रूसू की बात की, कराची किंग्स की हम बात करें तो उसमें आपको क्या लग रहा है? आई थिंक कराची आज एडम मिलने जो है वो इंजरी प्रोन काफ़ी हैं और हमेशा से रहे हैं, और वो इंजरी हो गए, इज़ गॉन नाउ। तो उनको थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्टी होगी। लोकल पेसर अच्छे हैं उनके पास, लोकल पेसर डिसेंट है फॉर PSL लेवल, लेकिन अगर उनको बाहर का कोई पेसर खिलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। आई थिंक 11 उनको मिल गई है कराची को, एंड द
प्रॉपर कॉम्बिनेशन, डिसेंट कॉम्बिनेशन आज हार गए, बट स्टिल द कॉम्बिनेशन इज़ नॉट बैड। आई थिंक कोयटा, मुल्तान, कोयटा और मुल्तान, पेशावर प्रॉब्ली, पेशावर का कहा जा सकता है कि उनका ऑप्टिमम 11 को शायद उनको मिल गई, इस्लामाबाद को भी, बट मुल्तान और कोयटा को भी अभी भी 11 उनकी बैलेंस जो कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, आई डोंट थिंक वो बन रहा है उनका। लेकिन मेरा आपसे यही सवाल है, कराची की टीम वाई टीम है जिसने हर मैच में अपना चेंज खिलाया, क्या खिलाया? हर मैच में चेंज किए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सॉर्टेड है यार कि आप देखो ना, आज उमर यूसुफ चांद को वापस ले आए, सात बेग को बिठा दिया, सात बेग आए बीच में, उन्होंने आके इंटेंट दिखाई, 2-2 चौके मार रहा था वो, और फिर वो करके आउट हो गया। तो आइदर वे हर वो इमर्जिंग सात बे को इमर्जिंग आज उन्होंने इमर्जिंग पेसर खिलाना था ना, इस वजह से उसमें ख्याल में, क्योंकि उसने फवाद ने सही बॉलिंग की है। हाँ, he was fine। हाँ, उसने सही बॉलिंग की। आई थिंक इमर्जिंग पेसर खिलाना था इंस्टेड ऑफ द बैटर। 3-18-1 सही है। अच्छा, इवन इफ यू लुक एट द फॉल ऑफ विकेट्स ऑफ कराची, पहली विकेट गिरी है 4 रन पे, दूसरी विकेट गिरी है 77 पे। हाँ, मैच निकाल दिया था उसी ने। देखें आप ये देखो, जो कराची मैचेस जीती है तो उनके फॉरेन प्लेयर ने जीता है। जो 240 चेस किया था वो विंस ने 100 कर दिया था। जो लाहौर के अगेंस्ट एक ट्रिकी विकेट पे चेस हुआ था, वहाँ वार्नर ने 60-70 रन कर दिए थे। तो कराची तो वो मैच जीता है ना जहाँ फॉरेनर ने रन किया। लोकल बैटर आप मुझे बता दो कौन, वो एक मैच में खुशदिल ने उसके साथ 60 रन कर दिए थे जिसमें विंस ने 100 किया था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर एक्सपेक्टिंग डीप के वार्नर, साइफर्ट, विंस, ये 3 में से कोई एक करेगा, या नबी नीचे से वो भी बैट कर सकता है। बट देखिए ये मगर ना, विकेट ख़राब है तो 10 ओवर में पहले तो 80 रन किए ना, प्रेशर लिया और फिर वो शेल में चले गए। क्योंकि जब सेकेंड इनिंग में विकेट पे ड्यू पड़ा, आउटफील्ड में बॉल भी गीला हो रहा, और हमारे वहाँ बॉल चेंज नहीं हो रहा, अनलाइक IPL बॉल सेम ही रह रहा है, ड्यू के साथ गीला बॉल है, गीले से बॉल करो। ऐसी सिचुएशन के अंदर आई थिंक ये बहुत ही ब्लंडर्ड इनिंग्स के लिए, एंड आई वोंट ब्लेम द टॉप ऑर्डर के, चलो उन्होंने तो खेलना, तो वो अपना काम रोल ख़त्म करके चले गए थे। 50 रन 9 ओवर यार, कैसे आप कह सकते हो कि रुक सकता है? कि ये जितनी इनिंग शान, उमर और खुशदिल, और मुझे ज़्यादा ब्लेम खुशदिल और नबी पे, कि ये दो नबी को इतना नीचे क्यों खिला रहे हैं? मुझे नबी का नंबर यही ना, आखिरी के 3-4 ओवर का वो प्लेयर था, और हिटिंग तो अच्छी करते तो वो उसका रोल, जब वो आया था व्हेन नबी केम टू द क्रीज, तो उस वक्त क्या स्कोर था? नबी के आने के टाइम पे 6 ओवर में 46 रन चाहिए थे एट 8 एंड ओवर्स, और आप मैच में आखिरी ओवर पे गए 18 रन के साथ। दैट मीन्स कि आपने बीच का वो मिडन 28 रन, कम रन वाला ओवर किसने कराया? आमिर ने कराया, वसीम ने कराया, खुद उन्होंने आई थिंक वो बीच में कोई 9-10 बॉलें माइनस करवा दी। अच्छा, एक मेरा सवाल है इसी से रिलेटेड है, मैं एक नोट कर रहा था, आज मैं टेबल देख रहा था, वाई इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ऐसा क्या वो कर रही है कि हार ही नहीं रही? मतलब हर मैच जीतती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह कि हालात चल रहे हैं, ऐसा ना हो पहली टीम हो जाए तो पूरा टॉप 8 बीटे जीत जाए आर्सेनल की तरह। आई थिंक वो आप क्वालिफाई करके, वो उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म जो उन पे एक आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो उनके इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा, तो अब ये क्वालिफाई कर जाएंगे, एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद दे माइट गिव देयर यंगस्टर्स अ चांस, तो उसमें आ जाए। बट इस्लामाबाद का ये भी हुआ है कि एक सीज़न में उन्होंने 10 में से 8 मैचेस जीते थे, और फिर प्ले ऑफ में जाके ये दोनों मैच हार गए और फाइनल तक नहीं पहुंचे थे। इस्लामाबाद की बात, हाँ नहीं, तो इमर्जिंग प्लेयर्स का बेड़ा तो नहीं उठाया हुआ ना टीम। हाँ, वो बात सही है, वो आपकी बात सही है, बट प्राइवेट कंपनी है यार। एग्जैक्टली ये बात। इस्लामाबाद जो लास्ट अपना सीजन जीता है, तो दे वर डाउन एंड आउट, और वो 5 कंसेक्यूटिव मैच जीत के ट्रॉफी जीते। इस्लामाबाद का यार ये लास्ट सीजन 5 कंसेक्यूटिव मस्ट, हर गेम वाज अ मस्ट विन गेम, और वहाँ से वो तलवार सर पे लटक गई, हारे तो बाहर 5 लगातार जीते टूर्नामेंट जीते। पहले सीजन से आज तक उनकी जो रेहान उल हक जो मेन करता धरता है उनकी फ्रेंचाइज का, इज बीन द सेम, द फिलॉसफी हैज़ बीन द सेम। क्या रोल है उसका रेहान उल हक का? इज द टीम मैनेजर, टीम स्ट्रेटजी सेट करता है, रिक्रूटमेंट भी देखता है। खुद क्रिकेट बैकग्राउंड है रेहान भाई का? नहीं, राइटर, हमारी तरह राइटर थे वो भी। और इस इंटरेस्टिंग स्टोरी ही रोड टू अमर नकवी आया था, उनसे पूछते तो आपके वो अमर नकवी, हसन चीमा, ये सारे एक ही ग्रुप के थे। जब PSL स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सारी फ्रेंचाइजेस को ईमेल की कि हम क्रिकेट राइटर हैं, हमें क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है, आप हमें हायर करें, हम हेल्प करेंगे आपकी। और उनको हसन, जो ये अली, क्या नाम है उनका, इस्लामाबाद के ओनर का अली करके कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने उसको बुलाया। वो भी टेक्नोलॉजी
इनकी कोई कंपनी है तो उन्होंने उनको बुलाया, ऑन बोर्ड लिया, संचीमा आया। इनिशियली इन लोगों ने काफ़ी सीखा फ्रॉम वसीम अकरम एंड डीन जोन्स एंड एवरीबडी एल्स, एंड देन लार्जर रोल लेते गए। तो कैप्टन और अलाइनमेंट का बहुत अच्छा है विद शादाब। शादाब इज़ वेरी डेटा ओरिएंटेड एज अ कैप्टन, एज अ क्रिकेटर। तो अलाइनमेंट इनका बहुत अच्छा है। माइक हैसन इज़ वन ऑफ द बेटर कोचेज, इंटरनेशनल कोचेज, बहुत न्यूजीलैंड का। उसकी जो चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रहा था बीच में, IPL पे भी और PSL पे भी वीडियोस जो आ रही थी टीम के हवाले से, छोड़ के यार बंदे का दिमाग है एंड ऑब्वियसली कोच है। तो ये मतलब प्रूव हो गया ना कि आप अगर चाहो विल हो तो आप एक अच्छा टीम सिस्टम बना एनवायरनमेंट अगर आपका है, आप प्लेयर्स को बैक कर रहे हो तो थिंग्स कैन हैपन। टेबल पे आ जाते हैं उमर, टेबल का बताएं क्या चल रहा है टीम का। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप है, 5 मैचेस 5 विंस, राइट यार? इस्लामाबाद तो देखें मोर और लेस ऑलमोस्ट। क्या लग रहा है आपको कौन मिस आउट करेगा प्लेऑफ से? यार जो हालात दिख रहे हैं ना, वो जो वीक लिंक्स हैं वो 3 नीचे ही हैं, पेशावर, कोयटा, मुल्तान। तो इसलिए कि कौन ज़्यादा बदतर क्रिकेट खेलेगा वही बाहर जाएगा। मुल्तान ने एक मैच होम पे पहला जीत के थोड़ा स्पार्क दिखाए हुए, लाइक ओके देयर बैक, बट वहाँ से प्रॉब्लम आ गई। 4 मैच लगातार हार गए। ठीक है, अब 4 नहीं 3 हारे, फिर 1 जीते, फिर 1 हारे। नहीं ना, 5 मैच जीते, 1 जीते, 4 हारे मुल्तान से। लगातार नहीं, लगातार ओके सही सही। 3 लगातार हारे, 1 जीते, फिर 1 हारे। ओके। तो अब मुल्तान के लिए इट्स वेरी सिंपल, 5 में से 4 मैच जीतने भाई, 5 में से 4 जीतने, एंड दे आर स्टिल इन द रन। कोयटा और पेशावर, अब ये देखें ना कि इन 2 में से कौन एक जाएगा, क्योंकि ऑल्दो पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त लाहौर पेशावर सेम में। कोयटा का एडवांटेज है कि मैच कम खेलें, 4 में 2 जीतें 2 हारें, तो अभी इनके इतने बुरे हाल नहीं है। बट पॉइंट वही है ना कि सारी टीम्स के पास मार्जिन है कि भाई वो 5 मैच जीत के क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 ने बाहर जाना है। तो अब जो क्वालिफिकेशन का चांसेस हैं वो एंड तक हैं, अनटिल अनलेस आपने इनिशियली 6 गेम हार जाओ, तो दैट इज़ वेर यू गेट नॉक्ड आउट। तो एवरीबडी स्टिल इन द गेम। कराची के मैचेस ख़त्म हो गए, विल सी गेम्स इन मुल्तान, पिंडी एंड लाहौर, एंड द विकेट्स हैव प्लेड वेरी डिफरेंटली। मैं वही पूछने वाला था कि पहले तो स्कोर बन रहा था, अब बहुत कम हो गया है। बहुत मतलब ये ना बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं जहाँ बैटर्स का वाकई टेस्ट है। तो अच्छा हो गया ना, मतलब इस तरह से अच्छा ही है ना। ये एक तरह से वाकई अच्छा यूं कम है स्कोर में ज़्यादा मजा आता है यार। कम स्कोर के मैचेस देखने में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, और वहाँ पर आपकी बैटिंग टेस्ट होती है कि आप अपनी मसल मेमोरी और अपनी स्किल के अगेंस्ट जाके खेलो। जैसी इनिंग आज हसन नवाज ने खेली, ही प्लेड अगेंस्ट स्किल। वो थ्रू द लाइन मारने वाला प्लेयर है, लेकिन आज वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। एक और पता नहीं, मैं उसकी पोस्ट देख रहा था, शोएब मकसूद ने उसके लिए डाला हुआ था, जो मुल्तान का ओपनर यासिर खान, कि उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और वो अपनी आराम से 100 कर सकता था, 7-8 ओवर थे उसके पास 100 कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो 100 के लिए नहीं गया और वो उसी पेस से खेलते हुए अपनी विकेट दे दी। तो दैट शोज इंटेंट। तो ओवरऑल देयर आर सम वेरी गुड पॉजिटिव्स। आई स्टिल थिंक कि कराची हैज़ टू सॉर्ट आउट देयर मिडल ऑर्डर, वो कंफ्यूज है। सॉरी गाइस, वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हाँ, टेबल के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, तो टेबल में अब देखो ना, ये आप एंड तक भी नोबडी इज़ आउट। तो मुल्तान हैज़ व्हाट 5 गेम्स टू गो एंड दे स्टिल हैव अ मार्जिन ऑफ लूजिंग 2 गेम्स, मतलब वो एक मैच हार के भी देर स्टिल इन इट। दैट्स व्हाट वी सॉ लास्ट ईयर। जब मैं बात कर रहा था कि इस्लामाबाद जो ट्रॉफी जीत गए, तो वो अपने शुरू के 5 मैच हारे हुए थे और फिर 5 मैच जीत के 4th आए, 4th से 2 मैच जीत के फाइनल में आए और फाइनल जीत के वो टूर्नामेंट जीत गए। तो नो बडी इज़ येट आउट। आई वुड लाइक टू सी कि कराची अपना मिडल ऑर्डर का उनके मसले चल रहे हैं। बॉलिंग तो उनकी बहुत अच्छी हो गई, मीर हमज़ा के आने से उनका नए बॉल के जो 6 ओवर हैं हैज़ बिन वेरी गुड। हसन अली, मीर हमज़ा बहुत अच्छा कर, अब्बास आफरीदी है एज इम्प्रेस्ड। स्पिनर इनके पास कौन है? लेकिन वो खिला नहीं है ना, 11 में नहीं है, खुशदिल से ही वो बॉल करवा रहे हैं। नबी और खुशदिल से बीच में 4 ओवर करा रहे हैं, तो दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्पिनर बट देयर पेसर्स आर डूइंग द जॉब। तो ओवरऑल सही है। आई थिंक इट एक्साइटिंग है, क्योंकि पर्सनली यार 200-250 हर मैच में हो रहा है। अब पिछले सीजन हमने देखा 250 रन चेस हो रहे थे रेगुलरली पिंडी में, तो वो इट वाज वेरी बोरिंग कि यार आपको पता है कि हर ओवर में 12-15 रन आएंगे। यहाँ पे कि 5-5 रन ओवर में डिफेंड हो रहे हैं, तो वो मज़ा आ रहा है देखने में। आई थिंक इट्स एक्साइटिंग। वैरायटी रहती है ना, कहीं पिंडी में ज़्यादा रन बन रहे हैं, कहीं लाहौर में कम रन बन रहे हैं, थोड़ी वैरायटी रहती है, मेक्स मोर। और 2 कैचेस आज
sort of little bit identical. एक फ़हीम अशरफ का साइफर्ट ने कैच लिया डाइविंग करके, हाँ साइफर्ट ने कैच लिया फ़हीम अशरफ का, तो बेसिकली लास्ट विकेट उसकी बहुत अलग डाइविंग लेफ्ट हैंडेड कैच लिया, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था उसको। आई थिंक प्रॉब्ली उसको बेटर किया कुशल मेंडिस ने उसका कैच लेके, शान मसूद का कैच लेके, वो तो प्रॉपर बैट से रख के गया था, तो बहुत ही दो अमेजिंग कैचेस कीपर्स की तरफ से देखने को आज मिले कुशल मेंडिस। चले, वी हैव कवर्ड ऑल द PSL गॉसिप राइट नाउ। कुछ क्रिकेट की गॉसिप है वो तो हम आखिर में आएंगे। नाउ लेट्स कम टू IPL। आज तो मैच CSK वर्सेस सनराइजर हैदराबाद 154 बनाए CSK ने और आराम से चेस कर दिया सनराइजर हैदराबाद ने 18.4 ओवर से 5 विकेट से मैच जीत के। प्लेयर ऑफ द मैच है अकॉर्डिंग टू द क्रिक इन्फो वेबसाइट दैट इज हर्षल पटेल। मैच के बारे में कुछ बताएं उमर। भाई वंस अगेन आई थिंक CSK आउट भी हो गया। CSK इज आउट। हाँ, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल नहीं है। अब CSK इज आउट, वो जो हम दो कहते हैं ना कि दो टीम ऊपर आएंगी, तो वो उसमें चेन्नई इज नॉट कमिंग अप, मुंबई इज गोइंग थ्रू, ये वाली बात है। हाउएवर यार मैच वंस अगेन चेन्नई जो अपने जितने मैच आ रहा है सारे विनिंग पोजीशन से आ रहा है, और आज भी ऐसा ही हुआ है। जब 155 का टारगेट हुआ, हैदराबाद स्टार्ट के अंदर ही दे लॉस्ट देयर ओपनर ऑन द सेकंड बॉल ऑफ द गेम। दूसरी बॉल पे ही वो आउट हो गए थे, विकेट गिरती चली गई थी। मतलब यहाँ हाल था कि 54 पे 3 आउट हो गए थे 8 ओवर में, एंड दे नीडेड अराउंड 100 रन्स ऐसी विकेट पे 12 ओवर में। तो मैच फंसा हुआ था। वो चौथी विकेट 5वीं विकेट 106 पे गिर गई थी। 6 ओवर के अंदर 51 चाहिए थे। वहाँ रिक्वायर्ड रेट एक टाइम ऐसा भी था कि 9 से ऊपर भी गया। लेकिन मैं कहूँगा कि मैच जहाँ निकला है ना चेन्नई के हाथ से, व्हेन दे नीडेड 41 इन 5 ओवर्स, द गेम वाज स्टिल ऑन। वहाँ नूर अहमद ने ओवर किया 13 रन का, और एक फिर ओवर पतिराना ने किया है 14 रन का, या नूर ने 14 का किया था। उसमें 2 नो बॉलें कराई है उसने, नो बॉल, फ्री हिट, चौके। आई थिंक वहाँ से जब बॉल 3 ओवर में जब वहीं 27 रन आ गए, तो गेम वहीं चेंज हो गई थी। वहाँ चेंज हो गई थी। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग सीरीज। वी हैड हाई एक्सपेक्टेशंस। यू मेड अ प्रेडिक्शन कि चेन्नई 4-5 जीतने मैंने वाले 2 टीम्स का बोला था, चेन्नई और मुंबई को। मेरे अल्फाज क्या थे कि चेन्नई और मुंबई को ऊपर लाएंगे, और वो चले मुंबई तो की, तो आपकी प्रेडिक्शन चल रही है अभी। वो बात वहीं क्लियर हो गई थी कि जब चेन्नई मुंबई में मुंबई जीती थी ना, तो वही पता चल गया कि भाई मुंबई ने आना है। अच्छा, एक सवाल है, मैं अभी लाइनअप देख रहा हूँ, ये जो स्कोर कार्ड वाली MS धोनी साहब से मुझे वो वाली वाइब आ रही है जैसे वो याद नहीं एक ज़माने में जब सरफराज का कॉन्फिडेंस शेटर हो गया था, बहुत लेट आता था। अभी धोनी देखें बॉलिंग, लाइक आखिरी बैट्समैन धोनी आ रहा है बहुत लेट। डू यू थिंक अगर वो ऊपर आता थोड़ा यार ऊपर क्या रेटिंग फॉर द फ्रंट वाली अगर बात की जाए, अगर इस मैच के आपको स्कोर बोर्ड पे तो CSK का 155 दिख रहा है ना, दिस वाज वे डिफरेंट व्हेन इट वाज 12 ओवर्स ऑन द कार्ड। जब 12 ओवर का टाइम था ना, जब दुबे खेल रहा था और दुबे मार रहा था टेक्निकली, तो वो बड़ा खतर। स्टार्ट इनका पुअर हुआ है, 47 फॉर 3 हो गया था, 74 फॉर 4 हो गया था, लेकिन फिर ये डुवाल्ड ब्रेविस, 5th विकेट की पार्टनरशिप जो है, ब्राविस और ब्रेविस जो है ना साउथ अफ्रीका का, यार ये बड़ा यंग प्यारा बच्चा है। इसको मैंने 19 में देखा था, अंडर 19 में। अबे यार मतलब एज एन इज अ गुड यंगस्टर, ठीक है, इस हिसाब से प्यारा बच्चा है, ठीक है। तो वहाँ फिर ये मुंबई इंडियंस के अंदर इसको लिया था IPL में। वहाँ इसकी कुछ परफॉर्मेंसेस थी। दिस टाइम अराउंड ही इज प्लेइंग फॉर CSK, बट इसको तब मैच मिला व्हेन CSK की कश्ती डूब चुकी थी। यू शुड हैव प्लेड बिफोर। रचिन रविंद्रा को आज ड्रॉप किया है इन लोगों ने, चेन्नई ने। मैं ये देख रहा हूँ, तो मैं उनका मिडल ऑर्डर देख रहा हूँ। 3 पे सैम करन, 4 पे जडेजा और 5 पे ब्रेविस है। मिडल ऑर्डर में कोई ना इंडियन कोई जैसे बोले ना आज नहीं खेल रहा। वैसे ये रचिन रविंदर से ओपन करा रहे थे, और ये जो महात्रे और ये सारे ना, ये मिडल ऑर्डर खेल रहे थे, ठीक है। अब आज इन्होंने टीम चेंजेस किए काफ़ी। अच्छा, ब्रेविस की इनिंग्स वाज अ वेरी ब्रेव इनिंग्स। अगर आप इनकी बैटिंग देखो ना, ब्रेविस ने 25 बॉल पे 42 किया, 4 छक्के 1 चौका, और दुबे ने ऑल्दो 12 रन किए, लेकिन वो 2 चौके आके वो मूड में आया ही था। ब्रेविस की विकेट के ऊपर आई वुड से 20 से 30 रन का फ़र्क है, बिकॉज व्हेन दे वर बैटिंग, और 110 रन थे मेरे ख्याल से 12वें ओवर में। मैं ब्रेविस की विकेट देखता हूँ कब गिरी है। हाँ, 114 इन द 13th ओवर, तो दे वर अराउंड 110 इन द 12 ओवर। शुड हैव गॉन अराउंड 170, ठीक है। 110 12 ओवर में थे, आखिरी 8 में 80 भी बनते हैं ना, तो 180 190 वाज डेफिनेटली ऑन, और 175 पे इट वाज अ वॉक थ्रू पार्क गेम। तो फिर पहले बैटिंग कोलैप्स होना, और फिर बॉलिंग में जिस टाइम पे प्रेशर बिल्डिंग थी, वहाँ पे वो नूर अहमद का ओवर। अब आप देखो ना,
8.5 का रिक्वायर्ड रेट बना हुआ है, फंसा हुआ विकेट है वहाँ, आप 1 ओवर में 2 नो बॉलें कर रहे हो। वाइड पे चौका भी दिया मोहतरम ने, नूर अहमद ने, जबकि वो हर दफ़ा मैच निकाल के देता है, वो वहाँ प्रेशर रिलीज हो गया था। ठीक है, टेबल पे आते हैं आईपीएल के। जीटी, डीसी, आरसीबी, एमआई, आपके ख्याल से यही रहेगी सिचुएशन प्लेऑफ तक? मेरे हिसाब से यही 4 रहेंगे। क्योंकि अभी देखो पंजाब किंग्स के भी 10 पॉइंट हैं, एलएसजी के भी 10 पॉइंट हैं। हाँ और उसकी 10 पॉइंट आई थिंक मुंबई इंडियंस के। यस, हाँ, तो देखो तीनों में से कौन सा लग रहा है फोर्थ पोजीशन? भाई देखो, इनको तो छोड़ दें जीटी और डीसी को, क्योंकि इनको 6 में से 2 मैच जीतने, विच इज़ वेरी इजी कि वो 2 जीत जाएंगे। आरसीबी की सिचुएशन है, इनको 5 में से 2 जीतने, तो इनके लिए भी खासा इजी है। मुंबई ऑन दी अदर हैंड दे हैव टू विन 3 आउट ऑफ 5, अ बिट टफर। पंजाब के लिए आसान क्यों है कि इनको 6 में से 3 जीतने, मतलब 50% का रेशियो। बट देन अगेन ये जितनी टीम है ना, अब जैसे जैसे हम एंड क्लोज की तरफ जा रहे हैं, डू और डाई इनके लिए हो रहा है। 2 टीम्स अब तक टूर्नामेंट के बाहर गई हैं, दैट इज़ राजस्थान एंड सीएसके, और हैदराबाद भी इज ऑन द ब्रिंक के वो एक और हारे एंड दे विल बी आउट। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने याद करें शुरू में जब पीएसएल आईपीएल स्टार्ट हो रही थी, आपने बताया था कि बहुत टाइट स्क्वाड है इनके पास, फिर भी नहीं क्लिक कर पाए हैदराबाद। हाँ, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन करी है ना लोगों ने, बैलेंस नहीं था कि टीम में क्या मसला बहुत अच्छा था। ये विकेट को एडजस्ट करके नहीं खेले। पहला मैच ये 235 इन्होंने किया, वहाँ से मैच जीते 235 चेस किया था, बहुत अच्छा मैच जीते। तो उस वक्त हैदराबाद वाज लाइक बहुत तगड़े थे, लेकिन उनकी हर मैच में वही अप्रोच कि भाई आएंगे मारेंगे, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारे मैच अपनी सिली डिसीजन मेकिंग की वजह से हारे और बैटिंग फेलियर की वजह से हारे। तो ओवरऑल आई थिंक बैड सीजन फॉर देम एज वेल। हैदराबाद का भी यही है, एक मैच 5 में से 1 हारेंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, लेट्स कम टू द क्रिकेट गॉसिप। काफ़ी सारी न्यूज़ आजकल चल रही है मार्केट में। एक तो भाई गुल फिरोजा है, पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर है। बाबर आजम की जैसी शक्ल है उनकी। किसकी? गुल फिरोजा की शक्ल। यहाँ ये मेरे सामने शक्ल आ रही है उनकी। हाँ देखें, बाबर आजम का फीमेल वर्जन लग रहा है। एनीवे, गुल फिरोजा कह रही है पाकिस्तान ओपनिंग बैटर हैज सेड दैट हर टीम इज नॉट कीन ऑन प्लेइंग इन इंडिया आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द वुमेन वर्ल्ड कप। ये तो खैर एक जो आजकल सिचुएशन है। ये जर्नलिस्ट जानबूझ के सवाल पूछते हैं ताकि हेडलाइन मिले और वो हेडलाइन लगा के हमने फेस चला दे। प्लेयर से पूछने की क्या तो गई, आप जाके बोर्ड वाले से पूछो। बोर्ड बोल देगा, फॉर एग्जांपल जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ड सिनेरियो हो गया, कुछ हो गया, बोर्ड बोल दे के कल जाना है तो मना कर देंगे जाने के लिए। एग्जैक्टली। प्लेयर जान आई थिंक प्लेयर्स को भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं पास करना चाहिए जब कुछ चीज़ फाइनल हुई नहीं है। ट्रेनिंग कितनी होती है, मीडिया ट्रेनिंग क्या होती है। एग्जैक्टली, ये है चीज़। लेकिन एक बात डिसाइडेड थी कि जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आया था, तो ये बात डिसाइडेड थी कि पाकिस्तान वुमेन टीम इफ़ क्वालिफाइड तो दे वोंट के। तो उस वक्त बड़ा एक सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहा था, क्वालिफाई हुए नहीं और बातें कर रहे। तो पाकिस्तान की वुमेन टीम 5 में से 5 मैच जीत के क्वालिफाई होकर पहुंची है और एक अच्छे नोट पे हुई है। हाउएवर ये तो एक बात क्लियर स्टांस है, और जो सैडली हालात चल रहे हैं, आई डाउट के वुमेन टीम वुड बी गोइंग टू। ओके। अच्छा, स्टेटमेंट है सुरेश रैना की एक रिगार्डिंग विराट कोहली। वो कह रहे हैं जिस तरह वो रन स्कोर कर रहे हैं, जिस तरह की फिटनेस लेवल है, आई थिंक उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे। हाँ हाँ, मैं भी ये समझ यार आप बताएं आपके ख्याल से क्या हो? इनके जितने इंडिया के जितने ज़्यादा प्लेयर नीचे से आ रहे हैं, तो ये आपको कभी-कभी ये भी देखना होता है कि जगह में दूसरों को भी, तो आई थिंक इट्स टीम इंटरेस्ट के लिए इट इज गुड डिसीजन। पर्सनल में भी शायद खेल जाता। हाँ, पर्सनल तो हाँ। खेल जाता, बट आई थिंक फ्रॉम अ टीम पॉइंट ऑफ व्यू आप T20 से प्रोग्रेस करेंगे, फिर शायद वनडे में आए या टेस्ट में आए, जितनी उनके पास नीचे टैलेंट है। डू यू एग्री विद अजय स्टेटमेंट? आई एक्चुअली एग्री। देखो, हाँ, ये इनकी प्लेयर्स की ग्रेटनेस है कि ये अपनी पीक पे व्हेन दे हैव सो मच मोर लेफ्ट इन देम दे रिटायर। बट ही हैजंट रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वनडे में रोहित और कोहली दोनों खेल रहे हैं। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद एक बड़ा मजाक हुआ था कि वो ऑफ देयर आ रही थी चीज़ के भाई क्यों रिटायर हो, हम तो जीत रहे हैं, अभी तो ये भी करें। तो आई थिंक 27 का वर्ल्ड कप तो इज़ काफी एक अलग तरीके से हाँ इतने अच्छे शब्दों में। हाँ, वो कोहली बीइंग कोहली जो उसका टिपिकल बीप बीप स्टाइल है। बट आई थिंक 27 का वर्ल्ड कप ये रोहित और कोहली दोनों खेलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट पास की है शादाब खान ने, और मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि मे बी ही माइट बी द न्यू T20 कैप्टन। अगर इस्लामाबाद फर्स्ट करो दोबारा जीत जाती है तो एक सॉलिड केस बन सकता है, जैसे शाहिन अफरीदी का भी एक ज़माने में बना था कि वो अलग बात है कि सीरीज बस को आउट कर देते। उन्होंने स्टेटमेंट पास की है कि भाई साइद फरहान इज एंजॉइंग हिज गोल्डन डेज विद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट एंड मोस्ट सिक्सेस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हिज परफॉर्मेंस इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल। उन्होंने मतलब इसी से ग्रीन सिग्नल दे दिया, अगर मैं वाइस कैप्टन या कप्तान बनता हूँ तो उनको मैं टीम में एज अ ओपनिंग लाऊंगा। मुझे क्वेश्चन ये है कि इसकी और उसकी एज में कितना फ़र्क है फ़खर की? मच ओल्डर है, तो आई थिंक फ़खर एक
सही है ना, मतलब आप फ़खर की 2 साल रह गए क्रिकेट में। नहीं तो अब के 2 साल और चलाने हैं। फ़खर भी तो ये तो नहीं कि हर मैच में चल रहा है, पॉइंट मेरा समझो काफ़ी इंजरी भी होती है, तो खिला देते हैं भाई को अपने यार, हरे साइम अयूब के साथ डाल देते हैं इसको एक। नहीं, ये तो भाई श्योर चीज़ है, साहिबजादा फरहान इज ऑन द नेक्स्ट टूर। ये अभी स्क्वाड आने से पहले कंफर्म है, साहिबजादा फरहान वुड बी देयर, हसन नवाज भी रिटेन होगा स्क्वाड में, ही वोंट बी ड्रॉप्ड। वो हसन नवाज भी स्क्वाड में होगा, फ़खर और साइम तो वापस आएगा, फ़खर सब्जेक्ट टू कंडीशन टू फिटनेस है, क्योंकि अभी PSL बाकी है। PSL के एंड तक पट्ठा वट्ठा खींच सकता है उसका, जो उसके हालात चल रहे हैं, तो वो देखा जाएगा। बॉलर्स नो प्रॉब्लम। लाइफ की आदत हो गई। तो फखर जो है वो जो लाहौर 2 मैच जीता है, आई थिंक दो जीता। दोनों फखर के रन पे जीता है वो। हाँ, जहाँ फखर नहीं चला वो वही है ना, पिछले मैच भी फ़खर आउट हुआ है, पीछे उनके क्या हालात हो गए। अच्छा, अगर फ़खर थोड़ा इनिंग लंबी खेल जाता है ना, तो ये लाहौर 170 करता है। इनका बॉलिंग ऐसा है, ये जैसा भी विकेट हो, ये 170 पे अगले टीम को पड़ जाएंगे, लेकिन बोर्ड पे रन ही नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, शोएब अख्तर की एक स्टेटमेंट है, और मैं थोड़ा एग्री करता हूँ उससे, थोड़ा डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि उनकी जो बात है कि वसीम अकार यूज्ड टू बॉल 4 ओवर्स जस्ट एज वार्म अप एंड टुडे इज़ डिफिकल्ट फॉर बॉलर्स टू बॉल इवन 4 ओवर्स इन अ मैच। मैं ये समझता हूँ कि अगर क्वांटम ऑफ मैचेस की देखा जाए कंपैरेटिवली, उनके टाइम पे इनके टाइम पे, लीग क्रिकेट दिस एंड दैट ये वो, तो उससे फ़र्क पड़ता है। बट मैं ये ज़रूर इनसे एग्री करता हूँ कि एक मैच में कितने ओवर कराने, कंपैरिजन अगर करो उस ज़माने का 90s का प्लस आजकल की जो क्रिकेट चल रही है, तो वो फिर डिफरेंस तो होगा। आपका क्या टेक है, आप पहले बताएं आप। हाँ। पहले तो ये कॉन्सेप्ट होता था कि बॉलर जितनी ज़्यादा बॉलिंग करेगा उतना अच्छा होता जाएगा। दिस इज ये 2010-12 तक इमरान खान भी आके बहुत सारे फास्ट बॉलर से आप जितनी बॉलिंग कराते जाएंगे तो बेहतर होता जाएगा। जब से स्पोर्ट्स साइंस आया है तो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि भैया फास्ट बॉलर के घुटने में या बैक में एक सर्टेन नंबर ऑफ ओवर्स होते हैं हर किसी का, तो वो जो आपका जो भी आपकी स्पोर्ट्स साइंस की टीम होती है, दे कैन आइडेंटिफाई कि यार हाँ नसीम ने आज 6 ओवर करने में। एग्जांपल दे देता हूँ, एक एशिया कप का फाइनल हुआ था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जो आखिरी एशिया कप था आई थिंक, तो उसमें सिराज ने 6 ओवर किए थे ऑन द डॉट और उसने 6-7 आउट कर दिए थे। ही वांटेड टू बोल द 7th ओवर, तो उनका जो बाहर जो उनका डॉक्टर था या फिजियो था, उसने मना किया था रोहित को कि यार 6 ओवर इज इनफ, ही माइट गेट इंजर्ड, शायद विकेट 7 या 8 विकेट भी ले ले बट ही माइट गेट इंजर्ड। स्पोर्ट्स साइंस का वेरी वेरी गुड इंसाइट। मैं ये आपकी बात बिल्कुल मुझे लग रही है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जांपल आप अगर वही जो आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे पुराने लोग करते थे, फिर आप इतने नंबर ऑफ मैचेस भी देखो, फिर तो आप आई थिंक 2-3 साल में ख़त्म हो जाओगे आप बिल्कुल। आई एग्री भाई। इसमें मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, पुराने ज़माने का प्रोफेशनलिज्म अलग था, अब बहुत सारी चीज़ें जो मॉडिफाइड हैं वो नेचुरल नहीं है। मतलब जो ट्रेनिंग हो रही है, पहले वो देसी टोटकों के और डंबल्स और जिम की ट्रेनिंग होती थी, अभी आपके पास सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं, आपके पास 10 चीज़ें और आ गई हैं, आपकी बॉडी स्टेरॉइड्स हैं, 10 तरह की चीज़ें, जिससे आप एक आज का क्रिकेटर इन्हांस्ड है कंपेयर टू 20 साल पहले, ठीक है। तो वो इन्हांसमेंट का फ़र्क एक आ गया है। दूसरी चीज़ ये कि इस मॉडर्न एरा के अंदर भी आप प्लेयर्स को देख लो कि वो अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, जिसकी प्राइम एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देख लो या इवन इंडिया के प्लेयर्स देख लें, वो चूज़ करते हैं कि मैंने कौन सी सीरीज़ खेलनी है, कौन सी नहीं खेलनी, कौन सा टूर खेलना है, कौन सा नहीं खेलना। और अब आप कोहली के पिछले 8 साल करियर के उठा लें, वो 30% टूर्स पे तो गया ही नहीं है, बाय चॉइस नहीं गया, वरना अभी उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स मज़ीद टूटे हुए होते। बिल्कुल। तो ठीक है, उनको पता मेरी बॉडी क्या चाहती है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं। प्लस लीग क्रिकेट है, बहुत कुछ है, IPL भी खेलता है नहीं तो इंडिया तो IPL के अलावा कोई लीग खेलता ही नहीं ना, बाकी मुल्क जितने वो पूरे साल खेलते हैं, इंडिया सिर्फ अपने 14 मैच नहीं, खेलते हैं। इंडिया कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों के टेस्ट, ODI और T20 भी तो बहुत ज़्यादा खेलता है, तभी तो उनकी 2-3 टीमें बनी होती हैं, Right, प्लस IPL अलग है। ठीक है, बट ये एक एडवांटेज क्या बोलूँ, ये इनका वो कि वो अपने IPL के अलावा उनका प्लेयर पूरा साल कोई और लीग नहीं खेलता, हाँ ये तो ठीक है। हाँ। बाकी जितना क्रिकेटर है ना, वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहा है और वो 4 से 5 लीग्स खेल रहा है। वो ट्रैवल भी कर रहा है, जेट लैग भी हो तो रहा है। यही ना, हाँ। 4 से 5 लीग्स खेलना और इंटरनेशनल साथ खेलना, तो क्रिकेटर तो रेस्ट ही नहीं में आ रहा ना। और ये जो T20 के अंदर 4 ओवर करने की जो एनर्जी है ना, वो टेस्ट मैच के 25 ओवर के बराबर है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सही है। एक और इसके वाले से एलेक्स टूटर था इंग्लैंड के लिए, उसने मैच 99 किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ है। उसका मैं जेरड गिम्बर के साथ पॉडकास्ट था,
उसमें यू सेइंग कि यार जब हम काउंटी क्रिकेट खेलते थे या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अर्ली में अगर आप जो है मैं फास्ट बॉलर हूँ, मैं अपना फर्स्ट स्पेल करूँगा फुल पेस से, सेकंड स्पेल में अगर विकेट बैक पार्टनरशिप लगी हुई है तो मैं रन सेविंग के लिए जाऊँगा, अगर मेरा फुल स्पीड है 135 आई विल ड्रॉप डाउन टू 125, इस तरह से मैं करूँगा और फिर आखिरी में जब विकेट गिर जाएगी फिर मैं आगे जान मारूंगा। अब जब से वो आपका स्पीड गन लग गई है, एवरी बॉल आप बॉलर को चेक कर, अब हम भी देख रहे होते हैं यार इसकी स्पीड क्यों कम हुई, हर बॉल पर देख रहे हैं स्पीड कम क्यों हुई, तो उसने द एपिसोड नेम वाज द टेरिनी ऑफ द स्पीड गन। वो ये भी एक फैक्टर है कि बॉलर काउंटी में खासतौर पे जो काउंटी बॉलर्स थे या नेशनल T20 में भी, यहाँ पे भी जो T20 भी टूर्नामेंट होता है या ODI टूर्नामेंट होता है, उसमें हर बॉल पे स्पीड आ रही होती है, हर बॉल पे आपको उतनी जान मारनी है वरना लोग सवाल करना शुरू हो जाएंगे कि भैया पेस क्यों गिरी है। दैट इज अनदर फैक्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच उमर फॉर कमिंग टू द शो टुडे। आज काफ़ी हमने आई थिंक फॉर्मेट बेसिस पे हम गए और अच्छा फॉर्मेट रहा, और हमने पहले PSL कवर किया, फिर IPL कवर किया, फिर क्रिकेट गॉसिप। वी विल कीप ऑन डूइंग दैट गाइज। लाइव हमने फिलहाल रोक दी है, वी विल बी गोइंग ऑन रिकॉर्डेड बेसिस इंशाल्लाह टिल द एंड ऑफ IPL फाइनल, और हम रिकॉर्ड करेंगे PSL IPL बोथ बस ऑल द क्रिकेट गॉसिप। तो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल इंशाल्लाह एंड कीप ऑन सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।